हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। ये दिन है संडे की सुबह है। आज जब एडिटिंग कर रही हूँ तो मंडे है, पर हाँ संडे की सुबह है ये। और मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में बनाना है मुझे मसाला डोसा, तो उसकी तैयारी हो गई है। मैं खाने में आज सब्जी जो बनेगी वो कट कर रही हूँ, क्योंकि और सुन रही थी दुर्गा माँ का गाना, तो बस वही झूम रही थी थोड़ा सा। और बेटे को यहाँ बैठाऊंगी पढ़ने के लिए। टाइम हो रहा है, सुबह के 8 बज रहे हैं। सब नहा धो ली थी, क्योंकि आज थोड़ा जल्दी चौथे दिन थी नवरात्रि की। थोड़ा काम भी हो जाता है, पूजे भी बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं। मैं उपवास नहीं करती हूँ, पर हाँ रेगुलर जैसे पूजा करती थी बस वही करती हूँ। और यहाँ वही तैयारी चल रही है, फटाफट से सब्जी कट करके, क्योंकि हस्बैंड को जाना है सेकंड शिफ्ट में। जैसा कि आप लोग को पता है, उनकी मंडे और ट्यूसडे छुट्टी रहती है। और थोड़ी सी इधर प्रॉब्लम भी है, तो अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि बता नहीं सकती मैं, या बता नहीं पा रही हूँ आप लोग के साथ, वैसे खुल नहीं पा रही हूँ जैसे खुलनी चाहिए थी। तो है, बहुत सारे प्रॉब्लम अभी चल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके बताऊंगी कि क्या है कैसा है। पर अभी थोड़ा सा बस मुझे टाइम दे दीजिए। तो बेटे को पढ़ाने के लिए बैठा दी, और मैं फटाफट से सब्ज़ी छौंक लूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं करूँगी मसाले की तैयारी। डोसा बनाना है तो उसके लिए आलू को फ्राई कर दूँगी फटाक से, क्योंकि नाश्ता पहले 10 बजे तक सब नाश्ता कर लेंगे, तो फिर खाने का अपना 2 बजे तक खाते रहेंगे, तो आराम से वो बनता रहेगा। तो वही मैं सारे मसाले भून के और उसमें आलू डाल दी। टमाटर नहीं था तो इसीलिए आमचूर डाल दी, तो टेस्ट मतलब वो खट्टा खट्टा टेस्ट आ जाएगा। यहाँ हो गया मेरे से एक गलती, मैं शायद तवे पे पराठा सेकी थी या कुछ की थी, और तवे को अच्छे से साफ़ करना भूल गई थी। अच्छे से क्या मतलब, हमको लगा साफ़ किया हुआ है, बस तेल का था तो लगा कि वो शायद साफ़ किया हुआ हो, तेल लगा के रख दी हूँ, तो हो गए थे गड़बड़। अब सब नाश्ते कर लिए हैं। नाश्ते का बर्तन सारा मैं साफ़ कर रही थी, वो साफ़ करने के बाद मैं फटाफट से सब्जियां सेक लूँगी। जैसा कि पता है मैं नवरात्रि नहीं करती हूँ, तो मैं लहसुन नहीं देती पर प्याज देती हूँ, क्योंकि ऑफिस भी फिर लंच ले जाना रहता है, और ऑफिस में कुछ खा लेते हैं ये लोग। प्रतीक स्कूल में खाता है, तो हर जगह लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकता ये लोग, तो मैं उतना नहीं करती। जितना हो सकता है मुझसे, बस दिल से पूजा करनी चाहिए। मेरा मानना है कि दिल से पूजा करनी चाहिए। हाँ, लहसुन प्याज जो व्रत रखते हैं, जो पाठ करते हैं, वो छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी लोग छोड़ते हैं, पर मेरे से अभी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि ये लोग खा लेते हैं। फिर वही लगता है कि घर में मैं मना करूँ, बाहर तो खा ही लेते हैं, फिर क्या मतलब बनता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं थोड़ा कम खाऊँ। बाकी तो ये देखिए, अब बालकनी पूरा फैली हुई थी तो उसको क्लीन की। और ये क्लिप जो है बालकनी वाली, ये फ्राइडे की है, फ्राइडे की दोपहर की है। जब हाउस हेल्पर आई थी, वो क्लीनिंग कर रही थी, उस टाइम की है। मैं आ जाइए शाम में ये शाम के टाइम में बेटी को दे दूँगी दूध, क्योंकि वो मांग रही थी दूध। और यहाँ मुझे वॉइस ओवर करनी पड़ रही है, क्योंकि जब मैं वॉइस दे रही थी उस टाइम बहुत सारे शोर होने लगे थे। अभी टाइम हो रहे हैं सुबह के शाम के 5 बज रहे हैं। मैं जग गई हूँ, सो के जग गई हूँ। बर्तन थे दोपहर के, वो सारे धो ली। बर्तन मैं सारा छोड़ के गई थी, और मेरे बच्चे यहाँ सो रहे हैं। ये देखिए, पापा कहाँ गए? पापा ऑफिस गए बेटा। और ये कुछ ऐसा है मेरा घर का हाल। दोपहर में दोनों बेडरूम में खेल खेल के, हाँ ऑरेंज कलर, हाँ। और ये हॉल, मैं बनाऊंगी पहले चाय, उससे पहले बेटी को दे लूँगी दूध। दूध उसका निकाल दी हूँ, अपने लिए चाय रखी हूँ, और करूँगी इंजॉय। तो मिलते हैं चाय के बाद। वो ग्रीन कलर है, ऑरेंज कलर आपके हाथ में है, ले लो ग्रीन कलर। ये रहा ग्रीन कलर।
बाल चिपक गए इसमें बहुत सारे। बेटू क्या की थी जो बाल चिपक गए? खाएगी चाय बिस्किट, उसको आज बिस्किट खाना है। खाती नहीं है। देखिए ये चॉकलेट कैसे खा रही है लॉलीपॉप, चम्मच पे रख के, ताकि इसके चॉकलेट गंदे ना हो। और हाँ, कल जो क्लीन की थी वो तो दिखा ही नहीं। देखिए मेरे बालकनी के, ये है मेरे बालकनी के हाल। कल का क्लिप भी दूंगी, फिलहाल आज देख लीजिए कुछ ऐसे हुए हैं ये रेडी। और बेटा खा के वहीं छोड़ दिया था, इसको भी रख देंगे साइड में। शाम के चाय नाश्ते के बाद ये 7:30 बज गए हैं। 7:30 से ज़्यादा हो रहे होंगे, 7:45 हो रहे होंगे। मैं बेटे को बैठा दी हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि जब तक इसके साथ बैठो नहीं ये पढ़ता नहीं है। ये नहीं कि हमको लगता है सारे इस एज के बच्चे का वही हाल है। मेरा बेटा अभी 3rd में है और 8 साल का हो गया है, उसका 9 रनिंग है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा दिल से ज़्यादा बच्चा है, हो सकता है बाकी बच्चे मैच्योर हो गए होंगे। तो ये इसको पढ़ने टाइम चाहिए, कोई ना कोई बैठा रहेगा तो ये बहुत अच्छे से अपना रीडिंग करेगा, जो भी करना है। पर अगर मैं हट गई तो फिर ये इधर उधर खेलने में लग जाएगा, उतना फोकस से नहीं पढ़ता है। बाकी तो बहुत अच्छा है। तो इधर ये मैं इसको दे दी थी आईपैड देखने के लिए, क्योंकि कारण था उसको पढ़ने नहीं दे रही थी और उसका है ओलंपियाड का एग्ज़ाम, तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको ध्यान देना पड़ रहा है अभी। और सेमेस्टर निकल गए, रिजल्ट आप लोग को जानना था, रिजल्ट अच्छे रहे, मतलब रिजल्ट अच्छे है, एबव 80+ है। खाना में कुछ नहीं, तो हाँ अच्छे। अभी बच्चों के हिसाब से इसका फर्स्ट एग्ज़ाम था तो सही है। और रिजल्ट का क्या करना, इस वाले रिजल्ट को तो कोई नहीं देखता है। बोला जाता है कि बच्चे को ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे 5 के बाद देना चाहिए। लाल 1-2 का रिजल्ट कौन देखता है? मेरे ख्याल से कोई पूछता भी नहीं। खुद को रिजल्ट नहीं याद है कि 3 में कितना नंबर आया था। मैं रिजल्ट के लिए उस पर प्रेशर नहीं डालती, मैं प्रेशर डालती हूँ उसके दिमाग में जो चीज़ गया वही मेरे लिए मायने रखता है। बाकी तो कोई भी काम मायने नहीं रखता, वो क्या करता है स्कूल में, उसके कितने परसेंटेज आए, कौन पूछता है? आजकल तो 10th के परसेंटेज नहीं पूछ रहे, तो 1 और 3 के। मेरे उन सभी पेरेंट्स से विनती है कि प्लीज़ अपने बच्चों पे रिजल्ट को लेकर प्रेशर मत डालिए कि उसके इतने परसेंट आए, उसके इतने परसेंट आए, आपके नहीं आए। इससे क्या होता है, बच्चे अपने आप को कम देखने लगते कि अरे उसके तो बहुत आ गए, मेरे नहीं। अब वो नहीं रहा कि बच्चे को इतना बोलूँगा उसका इतना आया तो उससे कंपटीशन करके ज़्यादा लाए। ये उल्टा वो उसके ऊपर हावी हो जाता है कि मेरे मम्मी पापा उसको अच्छा बोल रहे हैं, मुझे बुरा बोल रहे हैं। तो मैं ये गलती हो सकता है शुरुआत में की होंगी, पर जब से समझ में आया है तब से मैं ये गलती करना ही छोड़ दी हूँ। मैं अपने बेटों पे कभी प्रेशर नहीं डालती हूँ कि तू इतना परसेंट ला या मुझे ये करके, नहीं। तो जो भी करेगा बस दिल से करना। ये याद रखना कि तुमको जो याद हुआ वही तुम्हारा है। बिना याद किए तो तुम रट के चाहे कुछ भी कर लो, रटने से कुछ नहीं होता है। उसको पढ़ाने के बाद मैं यहाँ निकाल रही हूँ मलाई, क्योंकि बहुत दिनों से मलाई इकट्ठे हो गए थे और मैं इधर उधर उलझी हुई थी, मलाई निकाल ही नहीं पाई। मलाई निकालने के बाद हाथ के हाथ इसको मैं गरम करने रख दूँगी घी बनने के लिए। जब तक इधर घी बनता है मैं अपने किचन को क्लीन कर लूँगी, सारे बर्तन पड़े हुए बर्तन धो लूँगी और नाइट क्लीनिंग कर लूँगी किचन की। मैं अपने रूटीन में एक चीज़ हमेशा शामिल करती हूँ, 2 दिन छोड़ के 1 दिन छोड़ के, जैसे भी मतलब आप अपने हिसाब से मैनेज कर लो। मैं अपने हिसाब से, जिस दिन मेरा सारा काम जल्दी निपट जाता है, और ऐसा तो है नहीं कि डेली लेट होता है, हाँ जल्दी निपट ही जाते हैं, उस दिन मैं सारे किचन को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। होता है इससे क्या है, एक दिन बर्डन नहीं पड़ता है। तो मैं नाइट क्लीनिंग ऐसे ही करती हूँ और मुझे बहुत इजी लगता है। मतलब मेरे से अगर कोई पूछे कि तुमको एक दिन निकाल के सारा साफ़ करना आसान लगता है या डेली थोड़ा, तो मैं बोलूँगी भाई मैं डेली ही, जब मुझे ही करना है उतना, तो मैं एक दिन लेके क्यों बैठूँ।
थोड़ा थोड़ा डेली करूँगी। हाँ, मैं पूरे सप्ताह क्लीन करूँगी। मैं मानती हूँ कि मैं ये भी सही नहीं मानती कि एक सप्ताह छोड़ दो और एक दिन पूरा ही तुम लगे रहो ताकि 2 दिन तक हाथ ही दर्द करते रहे। तो वो चीज़ मैं नहीं करती। मैं एक दिन छोड़ के एक दिन पूरा ही जितना अपना ड्रॉअर हो, चिमनी है, वो सारा मैं क्लीन करते जाती हूँ हाथ के हाथ। और यहाँ बेटी लंगू पंगू घूम रही है क्योंकि मैं इधर उलझी हुई हूँ और वो सुसु करके पैंट उतार चुकी थी। और ये देखिए मेरा घी बन गया है। जब तक मैं क्लीन की थी मेरे टी शर्ट गीले हो गए थे और पसीने से भी मुझे ऐसा लग रहा था कि स्मेल करेंगे, तो मैं टी शर्ट चेंज कर ली थी। और मैं घी को ट्रांसफ़र कर रही हूँ अपने जार में। और ये लगभग 15 से 20 दिन का घी था। मान के चलिए कि आधा केजी से ज़्यादा घी, शायद से, हाँ, आधा केजी से 3 पाव तक घी निकले होंगे। मतलब 700 750 ग्राम तक घी निकले होंगे। और अब बना लूँगी रोटियाँ, क्योंकि बेटे को खाना था रोटी, तो मैं फिर से आटा लगा के उसके लिए रोटी बना रही थी। सारे काम निपट गए। अब आ गई हूँ दोनों को लेके सोने के लिए। सोने का मस्ती आप लोग देखिए, सोने टाइम ये लोग कितनी मस्ती करते हैं। मैं यहाँ सोने से पहले दोनों बच्चों को मालिश करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही, बेटा भी इतना बड़ा हो गया फिर भी मैं उसको बिना मालिश किए हुए नहीं सोता है। वो पैर खींचते हैं, बच्चे इतने खेलते हैं, जंप करते हैं, तो उसके पैर तो खींचे। और बढ़ते हुए बच्चों को मालिश बहुत ज़रूरी होता है। इससे होता क्या, उसके नसें खुले रहते हैं, उसके जो स्किन्स होते हैं, खेलता है मट्टी में, रफ़ हो जाता है। अब तो इतने बड़े बच्चे हो गए तो दिन में लोशन लगाए नहीं लगाए बहुत सारे चीज़ हो जाते हैं, तो रात में मालिश होता है तो वो सारे रिकवर कर जाते हैं स्किन। और बच्चे को रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि भले ही उसको पता ना चले कि उसको कैसा लग रहा है, पर दर्द तो करते हैं, ये तो सबको मानना पड़ेगा। और मेरी बेटी को मालिश करवाने में बहुत आफत आती है, उसको पकड़ पकड़ के मालिश करना पड़ता है। और बेटा जो है उसको मालिश कभी भी कर दो वो हमेशा रेडी रहता है उसके लिए। तो दोनों दो कैटेगरी के हैं। तो यहाँ पहले उसको मालिश करूँगी, क्योंकि उसको देखते देखते थोड़ा सा उसका मन कर जाता है तो करवा लेती है, नहीं तो फिर पकड़ पकड़ के जैसे तैसे करना पड़ता है। और उसको नहाने के बाद भी कर देती हूँ, क्योंकि अभी छोटी है, उसको 2 मालिश चाहिए। तो जब मौका मिलता है तब मैं उसको लगा देती हूँ, क्योंकि है थोड़ी सी ज़्यादा शैतान और चुलबुली ज़्यादा है। 1 सेकंड के लिए भी अगर जगी रही तो शांत से नहीं रहती। यहाँ सोते सोते भी मस्ती चलेंगे। यहाँ मैं उसको मालिश करने के लिए बुला रही हूँ और वो बोल रही है नहीं आऊँगा। मैं जैसे तैसे धर पकड़ के इन लोग का मालिश कर दी हूँ। अब गुड नाइट, सोने चली। मिलूँगी अब नेक्स्ट ब्लॉग में। गुड नाइट एवरीवन, मिलेंगे अब कल सुबह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, बाय बाय, बोलो कल मिलेंगे। उन लोगों को सुला दी थी और यहाँ चल रहे हैं गरबा नाइट। गरबे शुरू हैं, तो यहाँ ये है मेरे सोसाइटी का गरबा और बहुत अच्छे से मतलब गरबा एंजॉय सारे लोग कर रहे हैं। मैं आई थी थोड़ी देर के लिए नीचे, क्योंकि इसके पापा आ गए थे तो वो बच्चों के पास थे, तो मैं नीचे आई थी तो छोटा सा क्लिप ले ली थी। ये चल रहे हैं, रात के लगभग 2-2:30 बज जाते हैं ये चलते चलते। तो आजकल आप लोगों को भी नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।